Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे. Alright, let's see late night thoughts of your person. आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? दिस इज़ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव एंड टाइमलेस, सो कीप एन ओपन माइंड. जो आपसे रेजोनेट कर रहा है आपकी सिचुएशन से, सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा. लीव द रेस्ट गाइस. And this is for all zodiac sign. We have Hangman, Six of Swords, okay, Nine of Swords, Queen of Swords, Ten of Wands, Six of Pentacles. मुझे लिब्रा की एनर्जी आ रही है. स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, विर्गो, ये स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइंस हैं. एंड 9, 6, 12 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है. एंड देयर इज़ 10. हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन हो एंड यू गाइज आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. आप एक दूसरे से बात नहीं कर रही, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है. दिस पर्सन इज़ इन स्ट्रेस. ये मुझे स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं. लेट नाइट कुछ स्ट्रेस है इस बातों का इस पर्सन को, या उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया है या जो कुछ आप दोनों के बीच में हो रहा है. मे बी आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, लाइक इक्वल गिव एंड टेक इन अ सेंस के सिर्फ एक पार्टी से इन्वेस्ट होती रही है. एट दी एंड ये जो कनेक्शन है वो ब्लॉक सिचुएशन में चला गया है. तो दोनों साइड से कभी भी इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है. और आई एम गेटिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. एट सम पॉइंट आप फेड अप हो गए और आपने इस कनेक्शन में पॉज लिया है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी बात इन्होंने कही है जो आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है उस चीज़ ने, एंड आपके सेल्फ़ वर्थ को क्वेश्चन किया है, जिसकी वजह से मे बी आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है. एंड दिस पर्सन इज़ ओवर थिंकिंग अबाउट यू. ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. एंड लुक एट दिस, मे बी इनको नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस हैं, चाहते हुए भी ये सो नहीं पा रहे. कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है कि इनकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की. लेट नाइट एक बर्डन उनके माइंड में है. कुछ किया है उस पर्सन ने. लेट्स सी कि व्हाट दे डिड. ऐसे क्या किया है इन्होंने कि जिस चीज़ का ये बर्डन इनके माइंड में है, जिसका स्ट्रेस ले रहे हैं, ये ओवर थिंक कर रहे हैं जिस चीज़ को. मे बी ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन आपके साथ रहे, लाइक यू नो समवन जो अपने पावर को शो करे और अपने फीलिंग्स को हाइड करे. लाइक वो पर्सन जो सोचे कि जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है वो उनकी वीकनेस है. शायद यही वजह है कि ये हमेशा आप पर डिपेंड रहे. फीलिंग्स के मामले में आप एक्सप्रेस करते रहे और ये पर्सन अपने फीलिंग्स को सप्रेस करते रहे. दैट्स वाई मैंने मेंशन किया है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक आपके कनेक्शन में नज़र नहीं आ रहा है. यानी वो चीज़ जो दोनों साइड से हो, वो चीज़ मिसिंग थी आपके कनेक्शन में. शायद यही वजह आपके ब्लॉक सिचुएशन की बनी है. आप दोनों के बीच में जो हैंग सिचुएशन है, जो स्टकनेस है, जो रुकावट है, वो यही चीज़ बनी है कि ये पर्सन हमेशा ज़िद की वजह से, अपने अना की वजह से, अपने ईगो की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट देयर इज़ डिस्टेंस, देयर इज़ ब्लॉक सिचुएशन एंड दिस पर्सन इज़ वरिड. जो सिचुएशन है आपकी, इस चीज़ को लेकर ये परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे. देयर इज़ टू ऑफ सोर्ड्स, जगल कर रहे हैं. ठीक है, जो भी सिचुएशन है जगल कर रहे हैं. उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस सिचुएशन को रिज़ॉल्व करें, कैसे इस मसले का हल निकालें जो आप दोनों के बीच में है. क्योंकि सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, दिस पर्सन हैज़ नो आइडिया. उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे बैलेंस करना है. तो उस चीज़ की कमी है इस कनेक्शन में.
ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, देयर इज़ डेथ। क्योंकि ये पर्सन, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हमेशा वादे करते रहे कि अपने बिहेवियर्स में, अपने यू नो चीज़ों में चेंज लाएँगे, आपकी तरफ जो उनका रवैया है उसमें बदलाव लाएँगे, लेकिन ये कभी भी अपने उस प्रॉमिस पे, अपने उस अल्फ़ाज़ों पे पूरा नहीं उतरे। एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, हमेशा स्टबर्न रहे हैं ये, और स्टबर्ननेस दिखाई है इस पर्सन ने इस कनेक्शन में, स्कॉर्पियो। और आपको, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको हार्ड टाइम दिया है इस पर्सन ने टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, कि उनको फीलिंग्स को समझने में आपको हार्ड टाइम फेस हुई है, या इस पर्सन ने आपको टफ़ टाइम दिया है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हुए, ओवरवेल्म्ड हुए। आपकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बिल्कुल ड्रेन कर दी है इस पर्सन की वजह से। आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ड्रेन हो गई है, और मे बी आप स्ट्रेस ले रहे हो ओवरनाइट, या आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं दैट यू वांट चेंज, बट आप चाह रहे हो कि इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है आपके कनेक्शन में, वो उनके बिहेवियर का है, क्योंकि सेम पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि थॉट्स में ज़्यादा जी रहे हैं। रियलिटी में उनके एक्शंस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड, जगलिंग, ये एनर्जी है रियलिटी में। लेकिन थॉट्स में ये पर्सन हमेशा अपने ख़यालों में रहते हैं, अपने सोचों में गुम रहते हैं, और आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है। तो ये चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से कहीं न कहीं एक बिटरनेस मुझे आपके अंदर फ़ील हो रही है। क्योंकि आप भी कहीं न कहीं थक गए हो इस पर्सन की एनर्जी से, उनके बिहेवियर से। आप चेंज चाह रहे हो, लेकिन चाह रहे हो कि इस पर्सन में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए। उनका जो बिहेवियर है आपकी तरफ, उसमें भी चेंज आए। लेट्स सी फ्रॉम दिस के लेट नाइट क्या थॉट्स, फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। यू एंड आई वर टू यंग। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि या तो ये कनेक्शन बहुत जल्दी बिगिन हुआ है, ठीक है? अट्रैक्शन हुई और ये कनेक्शन बिगिन हुई, एंड उतनी ही जल्दी से ये कनेक्शन एंड भी हुई। तो इस वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि सिचुएशन को डील करने में कहीं न कहीं इमैच्योरिटी नज़र आ रही है मुझे, सिचुएशन को डील करते हुए दोनों साइड से। क्योंकि आप दोनों ही यंग थे और सिचुएशन को हैंडल करना आप लोगों को सही से नहीं आया, तो इस वजह से भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में जो बिगड़ गई हैं, उसकी वजह भी यही है। एंड वी हैव, आई वांट टू फ़ील दैट वे अगेन। अगर आप सेपरेशन में हो, सो दिस पर्सन वांट्स कि वो उस कनेक्शन को दोबारा से फ़ील करे, उस कनेक्शन को दोबारा से जिए, जो उनकी फीलिंग्स थी पहले, उसको वो दोबारा फ़ील करें आपके साथ। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। हो सकता है इस पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और मैंने मेंशन किया है कि ये पर्सन ओवरथिंकर हो सकते हैं। ओवरथिंक करना, हर छोटी-छोटी चीज़ को सोचना और उसको बड़ा करके देखना, तो उस टाइप के पर्सन हो सकते हैं ये। एंड मेबी इन्होंने किसी के साथ आपको देखा है, और इस पर्सन को कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंड इन्होंने किया है कुछ चीज़ों को, तो उस वजह से भी इन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है। बट राइट नाउ दे आर रिग्रेटिंग। अगर इन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, द एम्परर, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उस चीज़ का बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, उसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन ये आपके सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कहीं न कहीं इनको पता है कि आप सही हो और दे वर रॉन्ग। कुछ जगहों पे ये गलत थे। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ। आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वर्थ है, उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। यानी आपकी क्या इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लाइफ में, ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दिस एम्परर। और आप ऐसे पर्सन हो जिसको बैलेंस पसंद है, जिसको जो चीज़ राइट हो वो कहना पसंद है, ठीक है? आप हमेशा जो चीज़ राइट होती है वो सामने से कह देते हो, सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। और मे बी इनकी तरफ से कुछ ना कुछ झूठ इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में। यू केम क्लोज़र देन एनीवन। ये इस पर्सन की एनर्जी है दैट यू केम
केम क्लोज़र देन एनीवन। ये किसी को अलाउ नहीं कर रहे राइट नाउ, अपने करीब आने नहीं दे रहे या किसी के साथ कोई कनेक्शन बिल्ड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। बट दिस पर्सन वांट्स टू अलाउ यू, ये आपको अलाउ करना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करना चाह रहे हैं अगर आप लोग सेपरेशन में हो। बट अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो और आप लोगों में कोई कनेक्शन नहीं है, बट दिस पर्सन वांट्स कनेक्शन, दे वांट टू फील कि इस कनेक्शन की क्या फीलिंग है, एंड दिस पर्सन वांट्स क्लोजनेस, ताकि आप लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो सके, एंड दे आर नॉट अलाउइंग एनीवन एल्स, दे वांट यू ओनली। सो दिस इज़ देयर फीलिंग। लेट्स सी मोर लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक ही चीज़ अगर कह सकते हैं कि उनके साथ हुई है, बेस्ट थिंग वो आप हो। आप दोनों सेम एज के हो सकते हो। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ये पर्सन हर जगह आपको फाइंड कर रहे हैं, आपको तलाश रहे हैं या इनकी नज़रें आपको ढूंढ रही होती हैं। अगर रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, सो दिस इज़ योर साइन के ये हर जगह आपको ढूंढते रहते हैं। जहाँ पे भी इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी मौजूदगी हो सकती है या आप वहाँ पे मौजूद हो सकते हो, तो ये उस जगह पे ज़रूर विज़िट करते हैं। या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ पे इनको पता है कि आप जाते हो, डेली रूटीन आपकी है, आप उस जगह को यूजुअली विज़िट करते हो। सो ये उस जगह जाते हैं ताकि आपको देख सकें, अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो। सो दिस इज़ योर मैसेज। और जो भी मोमेंट्स वहाँ पे होते हैं, लेट नाइट उसको ओवरथिंक करते रहते हैं ये पर्सन। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। जब आपका नाम आता है, आपके बारे में कोई बात होती है, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, बस लोगों को सुनते रहते हैं कि वो आपके बारे में क्या ओपिनियन रख रहे हैं या क्या सोच रख रहे हैं, बट कुछ रिएक्शन नहीं देते ये लोगों को। आई हिड हू आई रियली एम फ्रॉम यू। इस पर्सन ने अपनी ट्रू सेल्फ आपसे हाइड किया है। देयर इज़ डेप्थ, स्कॉर्पियो एनर्जी, दिस इज़ कन्फर्मेशन दैट दिस पर्सन इज़ हाइडिंग। वो एक्चुअल में जो आपके लिए फ़ील करते हैं, मैंने आपको मेंशन किया है कि ये पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं एंड यू आर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है? शायद यही वजह भी हो सकती है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना उनकी वीकनेस हो सकती है और ये उसको वीक पॉइंट समझ रहे हैं अपना। दैट्स वाई दिस पर्सन हाइडिंग देयर सेल्फ, जो उनकी ट्रू सेल्फ है उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं ये आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को कमज़ोरी समझ रहे हैं और आप इस पर्सन की वीकनेस हो सकते हो। यू आर देयर वीक पॉइंट, बट ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे आपके सामने। लेकिन लेट नाइट दे आर रियलाइजिंग कि आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में, आपके लिए ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, लेकिन जो फ़ील कर रहे हैं वो हटकर है, डिफरेंट है। शायद वो चीज़ उन्होंने कभी फ़ील नहीं किया है, तो इसी वजह से उनको ये आइडिया नहीं है कि किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। ये वजह भी हो सकती है दैट दिस पर्सन इज़ फेसिंग हार्ड टाइम टू स्पीक देयर हार्ट, जो उनके दिल में है वो उस चीज़ को बयान कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें आपसे। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी, दिस इज़ दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई लव यू अनकंडीशनली। ठीक है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट दे आर नॉट स्पीकिंग, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। जो वो एक्चुअल में आपके लिए अपने दिल में रखते हैं, दे आर नॉट सेइंग इट आउट। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसको क्लेम कर रहे हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप ये रीडिंग शेयर करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।